जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरुमंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मेरे ईश्वर ने मुझे एक और दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी आप, हाँ, हम सब लोग देख रहे हैं संगत जी की हालात जो है वो कितने खराब हो रहे हैं संगत जी। मतलब हर तरफ देखिए संगत जी, मतलब लोग जो है एक दूसरे से ईर्ष्या जलन संगत जी, इन सब के कारण ही संगत जी ये जो वॉर्स है संगत जी वो होती है संगत जी। हर एक नेबरिंग कंट्री संगत जी एक दूसरे के साथ ईर्ष्या जलन रख रही है संगत जी। यही कारण है संगत जी कि अब वॉर लाइक सिचुएशन जो है संगत जी आ गई है संगत जी। हमने देखा है कि किस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं संगत जी, वो लोग जो बिल्कुल निर्दोष हैं संगत जी। संगत जी ये सब संगत जी कर्म जो है संगत जी, हम देख रहे हैं कि अगर हम गलत कर्म करेंगे संगत जी तो उसका फल भी जो है संगत जी गलत ही होगा संगत जी। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में गलत कर्म करता है संगत जी, दूसरों को दुख पहुंचाता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है संगत जी, तो उसका अंत भी जो है संगत जी वो गलत ही होगा संगत जी। क्योंकि ईश्वर जो है वो सब देख रहे हैं संगत जी। हम लोग सोचते हैं कि हम गलत कर्म कर रहे हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है संगत जी, लेकिन ईश्वर आपको पता है कि कण कण में व्याप्त है संगत जी, वो सब देख रहे हैं संगत जी। जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं उनका भी लेखा जोखा हो रहा है संगत जी, और जो हम गलत कर्म कर रहे हैं संगत जी वो भी एक एक चीज नोट हो रही है संगत जी। और जो भी व्यक्ति जो है वो बुरे कर्म कर रहा है संगत जी, दूसरों से ईर्ष्या जलन का भाव रखता है संगत जी, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है संगत जी, तो उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है संगत जी। तो अब ये जो टाइम संगत जी है इसमें हमें चाहिए कि हम सब लोग जो हैं वो धैर्य बना के रखें संगत जी, पेशेंस रखें, थोड़ी शांति बना के रखें संगत जी। तो ही संगत जी, क्योंकि देखिए जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो संगत जी दोनों तरफ से नुकसान होता है संगत जी, मानवता का नुकसान होता है संगत जी, इकोनॉमी का नुकसान होता है संगत जी। तो अब हमें चाहिए संगत जी हम लोग शांति बना के रखें, अच्छे कर्म करें संगत जी। किसी के साथ भी संगत जी जलन की भावना मत रखिए, ईर्ष्या की भावना मत रखिए संगत जी। ये संसार संगत जी जो है ईश्वर ने हर व्यक्ति को ये जन्म दिया है संगत जी ताकि वो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें संगत जी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं संगत जी, हम लोग अपना पूरा जन्म जो है संगत जी एक दूसरे के साथ ईर्ष्या जलन, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, बदले की भावना संगत जी, बस ये सब चीजें ही हमारे जीवन काल में चल रही हैं संगत जी। और व्यक्ति इसी इन सब चीजों में ही संगत जी उलझ के अपना पूरा जीवन जो है संगत जी वो उसको व्यर्थ कर देता है संगत जी। वो नहीं समझ
समझ पा रहा है संगत जी कि मनुष्य जीवन मिलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है संगत जी। इस जीवन को सार्थक बनाइए, ना कि इस जीवन को आप इन सब बातों में ही संगत जी व्यस्त जो है बर्बाद कर दीजिए संगत जी। छोड़ दीजिए संगत जी एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना। माफ कर दीजिए संगत जी सब एक दूसरे को। अगर हम एक दूसरे को माफ कर देंगे संगत जी तो कभी भी ये चीज़ें नहीं होंगी संगत जी। अगर कोई आपके जीवन में आपके साथ गलत भी करता है संगत जी तो आप माफ कर दीजिए उसको संगत जी, क्योंकि अगर आप उसको माफ नहीं करते हो, उसके साथ बदले की भावना रखते हो संगत जी, तो आपके भी कर्म माड़े हो जाते हैं संगत जी। इससे अच्छा है कि हम उसको माफ कर दें और उसके कर्म जो हैं वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। ईश्वर न्याय करेंगे संगत जी। बुरे कर्म का बुरा फल तो मिलना ही है संगत जी, लेकिन हम खुद क्यों जज बने संगत जी। तो ये सब संगत जी हमें अपने सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए संगत जी, ताकि हम लोगों को शांति मिल पाए संगत जी। अगर हम संगत जी अपने मन में ईर्ष्या रखेंगे, जलन रखेंगे, बदले की भावना रखेंगे संगत जी, तो हमारा जीवन खुद भी जो है नकारात्मक होता जाएगा संगत जी। हम कभी भी पॉजिटिव सोच नहीं ला पाएंगे संगत जी। तो इसलिए सबको, जिन्होंने भी आपके जीवन में बुरा किया है संगत जी, उन सबको माफ कर दीजिए संगत जी और आप आगे निकल जाइए संगत जी। क्योंकि संगत जी गुरुपा का यही कहना है कि जो भी आपके जीवन में आपको दुख दे रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसका नतीजा तो गलत ही होगा। हो सकता है कि अभी उसके साथ अच्छा हो रहा है संगत जी, लेकिन संगत जी कहते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि जो लोग बड़े पूजा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं अच्छे, तो उनके साथ हम देखते हैं कि गलत हो रहा है संगत जी। ये सब परीक्षाएं होती हैं संगत जी। जिसकी भक्ति जितनी बड़ी होगी संगत जी, उसकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होगी संगत जी। लेकिन जो पापी इंसान है संगत जी, उसकी कोई भी परीक्षा नहीं होती है संगत जी, लेकिन अंत में उसको संगत जी अपने बुरे कर्मों का फल मिलता ही है संगत जी। तो उसके जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता संगत जी। लेकिन जो अच्छे कर्म कर रहे हैं संगत जी, जब उनका सही वक्त आता है संगत जी, तो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है संगत जी। आप खुद देख लीजिए कि जो भी बुरे कर्म कर रहे हैं उनका नतीजा क्या निकल रहा है संगत जी। इसलिए प्लीज आप अच्छे कर्म करिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए संगत जी। अपनी आत्मा के ऊपर काम करिए संगत जी। ये शरीर तो नश्वर है संगत जी, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा संगत जी, लेकिन आत्मा अमर है संगत जी। तो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाइए। आत्मा शुद्ध तो ही होगी अगर हम ईश्वर का नाम जपेंगे संगत जी। ईश्वर का नाम जपिए, जो भी बुरा कर्म कर रहा है उनको माफ कर दीजिए संगत जी, और अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा करें। जब आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे संगत जी, तो ईश्वर खुद ब खुद आपके सब रास्ते खोल देंगे संगत जी, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी संगत जी। संगत जी एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, कि शिव भक्ति जो भी व्यक्ति करता है संगत जी, ना सिर्फ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है संगत जी, बल्कि भगवान शिव जो है वो मोक्ष को भी देने वाले हैं संगत जी। तो उनका नाम जाप करिए, उनका मंत्र जाप करिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए, तो देखिए आपका जीवन जो है वो किस तरह से बदल जाता है संगत जी। ईश्वर का नाम जपिए, ये ईर्ष्या, जलन, मोह, अंधकार संगत जी, इन सबसे दूर रहिए। जैसे जैसे आप अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे संगत जी, आप देखेंगे आप ईश्वर के प्रिय होते जाएंगे संगत जी। तो संगत जी अब ये टाइम है संगत जी कि हम एक संसार को एक ऐसी जगह बनाए संगत जी, यहाँ पे हम सब लोग जो हैं वो मिलजुल के रहें संगत जी। बहुत ही छोटा जीवन है संगत जी, इसको हमें व्यर्थ के बातों में नहीं गुजारना चाहिए। हमें अपने जीवन को सार्थक करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं संगत जी, ताकि जब हम अपना शरीर छोड़ें संगत जी, तो हमारी आत्मा के साथ संगत जी वो नाम हमारे साथ जाए संगत जी, जो हमारे साथ आगे भी चलेगा संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम गण गणपते नमः। आज बुधवार 7 मई 2025 का शाम वेले का ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आपकी बेटी लुधियाना से शुक्राना सत्संग कर रही है। जय गुरुजी। आज आपको जन्मदिन की कोटि कोटि मुबारकें प्यारे गुरुजी।
को प्यार भरी प्रणाम के साथ अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के जगत पिता माता पिता जी को बहुत बहुत बधाई, जो हमारे सभी संगतों के लिए हमारे प्यारे प्यारे राज दुलारे गुरु जी को पृथ्वी पर लाए। सुमन आंटी जी, गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें, प्यार भरा प्रणाम। प्यारी संगत जी, गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें। आंटी जी, जे मेरा आज का सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरु जी आपको बहुत ब्लेसिंग दे। मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र से शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सबसे पहले मैं अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी, माफ़ी के लिए अनंतम अनंतम लाखों लाखों बार शुक्राना, लाखों लाखों बार माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, मुझे गुरु जी कहते हैं 7 तारीख से 2 दिन में जिंदगी पलट जाएगी। सत्संग सुन, ब्लेसिंग बरसने वाली है। माफ़ी मांग, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सुख में शुक्राना कर, दुख में सिमरन कर। मैंने तेरे बच्चों की किस्मत सुनहरे अक्षरों में लिख दी है। मुझे तेरी जिंदगी बदलनी है। यूं ही नहीं, मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाया था। तेरे शरीर का दर्द गायब हो जाएगा। आज सत्संग सुनकर अपनी गलतियों की माफी मांग ले। गुरु पाजी, मुझे बड़े मंदिर जाने का संदेश जरूर आया था, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पैर इतने दर्द करते थे, मेरे से चला भी नहीं जाता था, और मेरी दाढ़ में भी बहुत दर्द हो रही थी। ना जा पाने की आपसे अनंतम अनंतम क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, माफ करना गुरुजी। गुरुपा, और कुछ बताने की तो मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हो। आप त्रिकालदर्शी हो। आपको मेरे हालातों का A to Z पता है। आप मेरे स्वप्न में मेरे कष्ट काट रहे हो। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, कई बार नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है, मेरे को अमृत वेला भी नहीं करने देती। गुरुपा, और भी बहुत बहनें हैं जो मेरी तरह 25-30 सालों से नेगेटिविटी से जूझ रही हैं। गुरुपा, सारी नेगेटिविटी ही भस्म कर दो। गुरुपा, मैंने आपसे पूछा था कि कौन है जो हमारे परिवार के पीछे पड़ी हुई है। गुरुजी महाराज जी, आपने उस औरत की शक्ल भी दिखा दी और नाम भी बता दिया। गुरुपा, हम आपके भरोसे हैं, मेरा परिवार आपके भरोसे है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। वे लोग पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे लोगों को गुरु महाराज जी आप ही संभालिए, इनको बुरे कर्म करने से रोकिए। गुरु जी, आपने मेरा बड़ा कष्ट सपने में ही काट दिया। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है। वैसे तो गुरुपा हर समय हमारे साथ ही रहते हैं, पल पल हमें एहसास करवाते रहते हैं। पर एक दिन क्या हुआ, मैंने गैलरी में खड़े होकर देखा कि आज कोई भी तितली नजर नहीं आई। उसी टाइम 3 रंगों की तितलियां मेरे सामने घूमने लगी। मैंने सोचा हमारे घर में के अंदर तितली नहीं आती। संगत जी, थोड़ी देर बाद मैं गैलरी में झाड़ू निकालने लगी, तभी एक पीले रंग की छोटी सी तितली, बच्चा था तितली का, मेरी चप्पल के ऊपर आके बैठ गया। मैं उसको घर के अंदर ले आई। मैंने उसे मंदिर में बिठाना चाहा, पर वो उड़कर मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे बैठ गई। मैंने उसके आगे जल प्रसाद रखा। अगले दिन पूरा घर देख लिया, वो बच्चा कहीं नहीं मिला। पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट ले गया। गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी, मैं जल्दी जल्दी सत्संग नहीं भेज पाती, मुझे क्षमा करना। बार बार आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे तो गुरु जी के भजनों में बहुत आनंद आता है। गुरु जी, आपकी आज्ञा से मैं एक छोटा सा आपके जन्मदिन पे भजन बोलने लगी हूँ। झांकी उमा महेश की 8 पहर किया करूं, नैनों के पातर में सुधा भर भर के मैं पिया करूं।
वाराणसी का वास हो और ना कोई पास हो, गिरजापति के नाम का सिमरन भजन किया करूं। जयति जय महेश हे, जयति नंद केश हे, जयति जय उमेश हे, प्रेम से मैं जपा करूं। भिक्षा में नाथ दीजिए, अपनी शरण में लीजिए, ऐसा परवंद कीजिए, सेवा में मैं रहा करूं। तुम तो जगत के नाथ हो, सब पे दया का हाथ हो, मैं भी निराश हूँ प्रभु, द्वार से क्यों फिरा करूं। बेकल हूँ नाथ रात दिन, चैन नहीं हजूर बिन, दासी तो सब्र कर भी ले, दिल का इलाज क्या करूं। भगवान एक भी है, अनेक भी है। भा भूमि गा गगन, वा वायु ना नीर। भगवान तो हर प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य, पृथ्वी पे जो कुछ भी कुदरत का बनाया हुआ है, सबके अंग संग हैं। एक पल भी हम इनके बिना भी नहीं रह सकते। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को एक पल के लिए भी आंखों से दूर नहीं करना चाहती, इसी तरह हमारे भगवान हमसे दूर नहीं है। हम संसारी जीव जब दुख आता है तो घबराकर सब कुछ भूल जाते हैं। ये हैं हमारे देवों के देव महादेव, जिन्होंने इस भगवान को बनाया, गुरु का सारी सृष्टि को सभी कुछ देने का। मेरे गुरुपा जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग देते हो जिसका कोई अंत नहीं। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो अभी देना है उसका भी शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, जब आपकी कृपा होगी तो आप जरूर मेरे को बड़े मंदिर ले जाओगे। सभी बच्चों की तरफ से शुक्राना, बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। अगर सत्संग में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मेरे को बहुत बहुत माफी मांगती हूँ गुरुजी, बहुत माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं आज आप सबके सामने अपना 5वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, जो कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो पाया है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि आप अपनी कोई भी शुक्राना सत्संग जब शेयर करते हैं तो उसको शुरू से ही आपकी जो जर्नी जब स्टार्ट हुई है गुरुजी से, तो वो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर दें। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ने का सौभाग्य मुझे 11 जुलाई 2024 को मिला, जो कि मेरे ही ऑफिस में मेरे एक सीनियर कुलीग ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था। गुरुजी के मंदिर मुझे ले गए थे फर्स्ट टाइम। तो मैं छतरपुर में बड़े मंदिर में गुरुजी के आश्रम में गया और मुझे वहाँ जाके बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई और लगा कि कुछ एक अलग सा मतलब ऑरा है वहाँ पे, एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आई जो कि, और मुझे काफ़ी तेज़ गुलाब की खुशबू आई जब मैं अपने ऑफिस से निकल रहा था अपने सीनियर कुलीग के साथ रोड के ऊपर। तो मुझे लगा कि अचानक से इतनी तेज़ गुलाब की फ्रेगनेंस कहाँ से आ रही है। तो मैंने अपने उन सीनियर कुलीग से पूछा कि कहीं आपने तो कोई गुलाब का नहीं लगा। उन्होंने कहा हाँ मैंने गुलाब लगाया पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगाया। तो मुझे लगा कि इतनी तेज़ स्मेल, मतलब इतनी तेज़ फ्रेगनेंस कहाँ से आ रही है मतलब। तो वो शायद गुरुजी का ही था कि मतलब मेरे को बुलाना था उन्होंने अपने पास। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो इनिशियली जब मैं जा ही रहा था तब मेरे साथ हुआ। और फिर मैं गुरुजी के आश्रम गया और वहाँ मेरे को बहुत ही अच्छा फील हुआ। और वहाँ मैंने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद वगैरह जो भी वहाँ का सिस्टम था वो सब फॉलो किया और मैं घर लौट आया। उसके बाद तो संगत जन मेरे साथ जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार कह लीजिए, ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें हुई जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इससे पहले लाइफ अच्छी चल रही थी पर बहुत स्मूथ नहीं थी, कहीं ना कहीं हडल्स आते रहते थे लाइफ में। बट गुरुजी के से जुड़ने के बाद लाइफ इतनी स्मूथ हो गई, कुछ पता ही नहीं लगता था मतलब। और गुरुजी इतने अच्छे से मैनेज करते थे चीज़ें कि जैसा मैं सोचता था कि मुझे यार आज वहाँ नहीं जाना है या थोड़ा लेट जाना है या इस चीज़ को पोस्टपोन करना है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता था। मतलब मुझे उसके लिए कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो लाइफ इतना स्मूथ हो गया, मतलब एक पॉजिटिव और आपके चारों तरफ रहने लग जाता है और आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है। आप अकेले में भी, अगर अकेले भी होते तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको कोई डर घबराहट नहीं होती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको लगता है कि ठीक है जो भी डिसीजन ले रहा हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से ले रहा हूँ और वो सही होता है निर्णय आपका।
तो मेरे साथ गुरुजी से जैसे ही मैंने बताया कि मैं जुलाई 2024 से जुड़ा गुरुजी से, और उसके बाद तो मेरे लाइफ में जो टर्न अराउंड हुआ, पहला चीज़ एक जो मेरे साथ हुआ है कि मुझे एक नई नौकरी, गुरुजी ने मेरी जो पुरानी नौकरी थी उससे मतलब थोड़ा उससे मिलता जुलता ही मुझे एक नई नौकरी दूसरी दी, जो कि मुझे मैं पहले दिल्ली में प्लेस था, उन्होंने मुझे गुड़गांव भेज दिया, और गुड़गांव आते ही मुझे एक नया घर भी उन्होंने ब्लेस कर दिया, तो कि मैंने गुड़गांव में अपना एक नया घर भी लिया है। तो इस छोटी सी जर्नी में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, और गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो बहुत कुछ चीज़ें और लाइफ में बनती चली जाएंगी। तो मेरा आज का जो शुक्राना सत्संग है, बेसिकली जो मेरा एक बहुत अटका पड़ा काम था, काफ़ी करीबन 2-2.5 साल से अटका पड़ा हुआ था। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ा तो मैंने गुरुजी को ये अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरे कुछ काम अटके पड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे अटके पड़े कामों को थोड़ा पार लगाइए। ये अरदास मैंने उनके चरणों में रखी थी। जो गुरुजी का मुझे फिर मैसेज आने लग गया कि तेरे जो तूने पहले पुराने तेरे अटके पड़े काम है, जो तूने मेरे अरदास लगाई है, उसका होने का समय आ गया है। तो मुझे पहले तो लगा कि शायद ये मेरे लिए मैसेज नहीं है, शायद किसी और का मैसेज होगा, बट ये मैसेज कॉन्टीन्यूस मेरे पास फ्लोट होने लगा। तो मुझे लगा कि शायद बार बार आ रहा है, तो कुछ मेरा भी शायद इसमें कुछ मेरे लिए भी कुछ गुरुजी का कोई गुड न्यूज़ हो। तो मैंने अपना मंत्र जाप करता रहा, गुरुजी की सिमरन करता रहा, और अपना जैसे रूटीन चल रहा था वैसे चलता रहा। तो मेरा एक टेंडर फंसा हुआ था, बहुत बड़ा टेंडर था, और हमें उम्मीद 50-50 थी, मतलब कि शायद मिल भी सकता है, क्योंकि मैं उनकी मैनेजमेंट्स को बहुत अच्छे से जानता था, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वो बहुत पहले से ही किसी के साथ अटैच थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन था। तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये टेंडर हमारे फेवर में आएगा, बट फिर भी जैसे गुरुजी कह रहे थे तो मैंने और पॉजिटिवली उनको अप्रोच किया, उनसे बार बार उनसे मिला, उनको नॉक किया, और अपनी बात रखी कि सर ऐसे हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं आपके लिए। तो धीरे धीरे गुरुजी का मुझे मैसेज आता रहता था हमेशा कि मेहनत करते रहो, पीछे नहीं हटना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने गुरुजी का आशीर्वाद समझ के मैं भी उनके साथ मिलता रहा। धीरे धीरे बीच में सब कुछ हमारा फाइनलाइज हो गया, और क्लाइंट हमारे साथ ही डील क्लोज होने के लिए उन्होंने सारा कुछ कर लिया कि ठीक है आपके साथ ही जाएंगे, और पेमेंट के लिए उन्होंने हमसे NFT डिटेल जो होती है हमारी, वो सब डिटेल हमसे उन्होंने ले ली, और हमने एक्सपेक्ट किया कि शायद ये कल, उन्होंने कल का टाइम दिया था मॉर्निंग में कि कल आपको ये डील आपको मिल जाएगी, और हम अपने जो भी अथॉरिटी से साइन वाइन करा के आपको कल NFT ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यही चीज़ मैंने अपने सीनियर्स को, अपने मैनेजमेंट को ये चीज़ें हम लोगों ने कन्वे कर दी कि कल हर हालत में उस पार्टी का डील आ जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि नया साल अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ था, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, तो ये हम लोगों को था कि शुरुआत अच्छी हो जाएगी तो पूरा साल अच्छा जाएगा। तो सब ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी इस बिज़नेस को लेके। तो सुबह हम लोग वेट कर रहे थे कि 10 बजे का उन्होंने टाइम दिया था कि 10 सवा 10 तक हम आपको इसमें रिवर्ट करेंगे। तो संगत जन, सुबह का जब वक्त हुआ तो कोई रिवर्ट ही नहीं आया, उनका उल्टा फ़ोन ही नॉट रीचेबल हो गया, और जिनको भी मैं कॉल करूं उनके जो आसपास के जो लाइन थी, डाउन लाइन थी, उनको वो कोई फ़ोन ही ना पिक करे। तो मेरे को भी बहुत घबराहट होने लगी कि यार ये कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब कि एन वक्त मोमेंट में कोई दूसरी पार्टी ने कुछ मतलब कुछ स्कीम दे दी हो, कुछ दे दिया उनको। तो हम लोग घबराने लगे, मेरे सीनियर्स का भी फ़ोन आने लग गया कि अनिल उनका फ़ोन नहीं लग रहा, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो कि लास्ट मोमेंट में, आज लास्ट डे है और ये जमा करना है, अभी तक NFT नहीं हुआ तो कैसे होगा मतलब। तो मैंने कहा सर आप थोड़ा सा वेट करें। मैंने चुपचाप गुरुजी का ध्यान लगाया, मंत्र जाप किया, और गुरुजी के चरणों में फिर अरदास लगाई, गुरुजी आप देख लेना, ये लास्ट मोमेंट है, इज्जत की बात है। इस तरीके से करके मैंने गुरुजी की अरदास लगाई। अब यकीन माने संगत जी, उसके करीबन आधे घंटे बाद या एक पौना घंटा हुआ होगा, उस जो क्लाइंट है उनका खुद ही फ़ोन आ गया कि अनिल ऐसे हमने पेमेंट कर दी है, और उसका UTR नंबर मैंने आपको मेल पे शेयर कर दिया है, तो प्लीज़ इसको जल्दी से एक्सपेडाइट करके हम लोगों को क्लोज़ कर, जो भी हमारे फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करिए आप। तो मैं तो खुशी के मारे, मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतने पूरे सालों से अटका पड़ा था, मतलब बस आंखों में आंसू ही आने रह गए थे। बस मैं इतना खुश हुआ, मैंने गुरुजी का पहले धन्यवाद किया और शुक्राना किया, फिर मैंने अपने कोलीग ऑफिस में बताया मैनेजमेंट को कि ऐसे हमने डील क्लोज़ कर दी है, और फाइनली हमारे पास उसकी पेमेंट आ गई है। तो मैं संगतजन बता नहीं सकता कि गुरुजी मतलब खुद ही टेस्ट लेते रहते हैं। जब एंड मोमेंट में चेक आया, गुरुजी ही टेस्टिंग ले रहे थे कि मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोलता इस फाइनल सिचुएशन, जो मेरी लाइफ का इतना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, उसमें कहीं मेरे कुछ थॉट्स तो चेंज नहीं होते गुरुजी को लेके, या कैसा मेरा रिएक्शन रहेगा। बट मैं बड़ा न्यूट्रल रहा गुरुजी के आशीर्वाद से, और गुरुजी ने उसके बाद फट से मुझे जो मैं चाहता था वो हो गया मेरे फेवर में।
तो मैं संगतजन आपको ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी के साथ अगर आप दिल से जुड़ते हैं तो गुरुजी आपकी, अगर आप गुरुजी से जुड़े रहेंगे तो गुरुजी आपकी खूब परीक्षा भी लेंगे। अगर आप उनकी परीक्षा में पास हो गए तो जो आप चाहते हो उससे कहीं गुना गुरुजी आपको दे देते हैं। तो यही नहीं, उस टेंडर के बाद गुरुजी ने मेरे और भी रास्ते काफ़ी खोल दिए और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि तेरे आने वाले समय में और भी तेरे जितने अटके पड़े काम है वो सब मैं पूरे कर दूंगा, तो बस मेरा शुक्राना करना और बड़े मंदिर अपने फैमिली के साथ आते रहना। तो मैं यही कहूँगा संगतजन, जो भी नए संगत जुड़े हैं गुरुजी के साथ, तो आप लगे रहें गुरुजी के साथ, उनके मंत्र जाप करिए, बड़े मंदिर आइए, लंगर प्रसाद का आनंद लीजिए और गुरुजी से दिल से जुड़िए। मतलब तो गुरुजी ज़रूर ही आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं। हाँ, इनिशियली आपकी हो सकता है काफ़ी परीक्षा भी लें। अगर आप उनके अच्छे संगत में या मुट्ठी भर संगत में आते हैं तो आपकी बहुत परीक्षा ली जाएगी। ये मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के, जो मेरे साथ हुआ है। बहुत परीक्षा दी है गुरुजी की मैंने। तो आप लोग भी इसके लिए रेडी रहिए और दिल से गुरुजी का शुक्राना करिए। हर छोटी छोटी जो भी चीज़ें आपके साथ हैपनिंग होती हैं आपके लाइफ में, डेली रूटीन में, उसका शुक्राना करिए आप। तो आप देखेंगे कि आपके साथ बहुत ही अच्छा होने लग जाएगा। तो मैं इसी के साथ अपने इन शब्दों को विराम देना चाहूँगा और सभी संगत परिवार का फिर से कोटि नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने मेरी शुक्राना सत्संग को सुना और अपना कीमती समय दिया। और जो आंटी जी मेरा रेगुलर ये शुक्राना सत्संग शेयर करती है, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले गुरुजी के आशीर्वाद से, उनके भी सारे अटके पड़े काम हो जाएं पूरे, और सभी संगत परिवार का सर्वस्व का गुरुजी भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु माता, गुरु पिता, परम पिता परमेश्वर को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम कल संध्या वेला शुक्राना नहीं कर पाए थे, उसके लिए मेरे गुरु पाक हम दिल से माफ़ी मांगते। मेरे यहाँ कुछ लोग आ गए थे गुरु पाक, हम डेली संध्या वेला शुक्राना कर रहते हैं, तो सोमवार का नहीं कर पाए तो मंगलवार की सुबह सुबह हम शुक्राना करें। गुरु पा आपका बेहद शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करे कम है गुरु पा। आज मंगलवार का दिन सुबह 9:44 है गुरु पा। दिल दिमाग तो खाली है गुरु पा, आप तो जानते हो गुरु पा कि आपकी बेटी बिस्तर पे है, इसलिए गुरु पा जो भी बोले कि भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। सबसे पहले तुम गुरु पा का मंत्र जाप करेंगे, संगत जी आप लोग भी करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पा आप हमारा हर मेरे दिल में क्या होता है गुरु पा, आपका शुक्राना बेहद अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तुरंत गुरु पा मैसेज के जरिए आप बता देते हैं, इसके लिए बेहद शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बीमारी के बाद मेरे फैमिली में अनगिनत समस्याएं, मगर गुरु पा आपने मेरे परिवार को हर समस्या से बचाया गुरु पा। आज हमारे बच्चे जहाँ भी हैं आपकी ब्लेसिंग से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे तीनों बच्चों की तरफ से, मेरे अंकल की तरफ से, मेरे नाती की तरफ से, मेरे पोती की तरफ से अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना मेरे गुरु पा। आपने हमेशा मेरे परिवार को संभाला, हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाया, सही लाइन लेंथ दिया गुरु पा, गलत रास्ते पे कभी नहीं जाने दिया गुरु पा। मेरे बच्चों को अच्छा कैरेक्टर दिया, उसके लिए शुक्राना। अच्छी जॉब दी, उसके लिए शुक्राना। आज हमारे बच्चे अपने लाइफ में जहाँ भी वो सब आप पहुँचाएँ गुरु पा, आपकी ब्लेसिंग्स हो, इसके लिए बेअंत अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, गुरु खरगो शुक्राना गुरु पा। हमारी माँ तो आपके चरणों में चली गई गुरु पा। आपको तो हमने बताया था गुरु पा, रोज़ मैसेज में बताते रिकॉर्डिंग में कि मेरी माँ आपके चरणों में गई गुरु पा। मेरी माँ के लिए दिल से आपसे क्या अरदास करते हैं, उनको अपने चरणों में रखना, उनका दिल दिमाग अपने चरणों में रखना, उनको बहुत 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 खुशी देना गुरु पा। इस दुनिया में वो कभी खुश नहीं रही गुरु पा, मगर कभी मेरी माँ ने एक भी शिकायत नहीं की, कभी किसी से कुछ नहीं कहा कि हमें ये, कभी कोई इच्छा नहीं जाहिर की। मेरे पापा बहुत रो रहे हैं कि मेरी
माँ के लिए कि मेरी माँ ने कभी उनसे कोई इच्छा नहीं कही कि हमें ये चीज़ चाहिए। जैसा जो मिला, जैसा मिला, सब में वो खुश रहीं गुरुपा। वो हम लोगों के लिए जीती रहीं, बच्चों के लिए जीती रहीं गुरुपा। यहाँ तक कि गुरुपा जब हम पहले जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली होती थी गुरुपा, तो मेरी माँ, मेरे दादाजी ने मेरे फादर को अलग कर दिया था गुरुपा। तो मेरे पापा नया नया बिज़नेस 4 लोगों के पार्टनरशिप में किए थे गुरुपा। तो उसमें शुरू से आप बिज़नेस करो तो प्रॉब्लम होती है गुरुपा, इनकम कम होता है। जो भी मेरी माँ को मेरे पापा देते थे गुरुपा, उसी में वो पूरे घर को चलाती थी। उसी में हम लोग का पढ़ाई, कपड़ा, घर का खाना, सब कुछ। मेरी माँ बहुत रिच फैमिली से थी गुरुपा, राजा घर से थी, जिसको कि जमींदार बोलते हैं। मेरे नाना के पास 51 गांव थे गुरुपा, आज भी है। मेरी माँ अपने मायके में नौकरदाई पर डिपेंड थी, एक काम नहीं करती थी, एक गिलास पानी लेकर नहीं पीती। मगर जब यहाँ आई तो उनको सब कुछ करना पड़ा गुरुपा। उनको नहीं आता था, नहीं समझ में आता था कभी, मगर फिर भी धीरे धीरे सब करने लगी। किचन अलग हो गया तो किचन अलग होने के बाद उनको जैसे करना पड़ा वैसे की गुरुपा। यहाँ तक कि अपना खाना नहीं खाती थी, अपना रोटी हम लोग के लिए जो भी बनाती थी खाने में हम लोग को देती थी। माँ होती है ना गुरुपा, माँ यही होता है ना कि माँ अपना पेट नहीं भरती, पहले बच्चों का भरती। वही मेरी माँ भी की गुरुपा, हम लोग का पेट भरती थी, अपना पेट नहीं भरती थी। उसी की वजह से खाली पेट रहते रहते गुरुपा उनको बहुत प्रॉब्लम आ गई, बेहोश हो जाती थी गुरुपा। वो बहुत दुबली पतली, बहुत कमज़ोर, 35 kg की तो थी वो गुरुपा, और एकदम पतली दुबली, गोरी चिट्टी थी, बिल्कुल पतली दुबली, नहीं खाती थी। डॉक्टर बोलता था कि इनको ज़्यादा टेंशन मत दो, इनको काम मत करवाओ, इनको ये बहुत कमज़ोर है, इनको आराम दो गुरुपा। तो पहले के टाइम में गुरुपा मेड नहीं रखते थे, तो घर का काम घर की लेडीज़ या लड़कियां करती थी। जब हम लोग थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए गुरुपा, फिर अपनी माँ का हेल्प करने लगे गुरुपा। अपनी माँ को बोलते थे हम लोग कर लेंगे, बहनें हम लोग मिल के कर लेंगे, आप आराम करो गुरुपा। मेरी माँ बहुत तकलीफ़ उठाई है गुरुपा लाइफ में, कभी उनको सुकून नहीं मिला, मगर कभी से एक शिकायत नहीं की। मेरे फादर आज उनके लिए बहुत रो रहे, अकेले हो गए गुरुपा। दोनों लोग साथ रहते थे, बोल रहे कि तुम्हारी माँ ने हमसे एक इच्छा नहीं कही कि हमें ये दो, कभी कुछ नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं। अब उनको महसूस हो रहा है गुरुपा। तो मेरी माँ को गुरुपा इस दुनिया में कभी मत देना गुरुपा, मत भेजना, अपने चरणों में रखना, उनको बहुत 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 खुश रखना गुरुपा। गुरुपा हमारी अरदास है कि हमारी माँ को हमें एक बार ड्रीम में दिखा दो, बहुत इच्छा है गुरुपा। क्योंकि गुरुपा हम अपनी माँ से नहीं मिल पाए, कोविड के टाइम हम अपने होम टाउन थे, तो मेरी माँ, हम तो जा नहीं सकते थे, हम तो चलते नहीं गुरुपा, तो मेरी माँ हमसे मिलने आई। फिर उसके बाद हमको कहती रह गई आ जाओ, एक बार आ जाओ, मिल लो। हम नहीं, प्रॉब्लम तो आप जानते हो गुरुपा की किस वजह से, कौन सी प्रॉब्लम से हम नहीं गया। मेरी सारी तैयारी पैकिंग हो गई थी गुरुपा। आप बोलते हो नरिंदा चुगली मत करना, तो गुरुपा प्रॉब्लम आप जानते हो कि किस वजह से नहीं गया, आपको तो सब पता है गुरुपा। तो हम नहीं मिल पाए, तो हमें एक बार उनको ड्रीम में दिखा देना, ताकि हमको तसल्ली हो जाए कि हम अपनी माँ से मिल लिए। बस गुरुपा उनकी आत्मा को मुक्ति शांति देना, अपने चरणों में रखना गुरुपा। गुरुपा आपका अनंत अनंत अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा परसों हमारे रूम में एक बटरफ्लाई आई थी गुरुपा, तो हमें थोड़ा मौसम अच्छा था तो दरवाज़ा खुला था, अच्छी हवा आ रही थी बालकनी से, तो एक बटरफ्लाई आई, तो हमको लगा कुछ और है, तो फिर अपनी मेड को बुलाए, तो बोली हाँ बटरफ्लाई गुरुपा, थोड़ा मतलब जैसे लग रहा था ना गुरुपा कि वो उड़ नहीं सक रही है, कुछ उसको प्रॉब्लम है गुरुपा। तो हमने बोला कहीं झटके से किसी के पैर के नीचे ना जाए, एकदम रास्ते में थी। तो फिर गुरुपा उसके लिए माफ़ करना, पता नहीं कौन सा कष्ट आपने गुरुपा अपने ऊपर ले लिया गुरुपा। उस बटरफ्लाई को फिर हमने पौधों में, गमले में रखवा दिया गुरुपा। उसको आप देख लेना हो गुरुपा, उसको कोई कष्ट ना हो गुरुपा, उसको अपनों चरणों में स्थान देना। फिर कल फिर दरवाज़ा बालकनी का खुला गुरुपा ना। परसों भी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई थी, कल भी आई एक बटरफ्लाई गुरुपा। हम रोज़ आपसे कहते थे कि सबको आप दर्शन देते हो बटरफ्लाई का, कभी अपने हर स्वरूप का दर्शन हमें नहीं, तो कल आपने दिया गुरुपा दर्शन। बटरफ्लाई बहुत देर तक मेरे कमरे के दरवाजे पे थे, फिर बालकनी के ग्रिल पे बैठी थी गुरुपा। आपका बेअंत 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 अनंत अनंतन कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमें अपनी ब्लेसिंग दो, अपना दर्शन दो गुरुपा। पिजन का, कबूतर का तो ग्रे कलर का डेली होता है गुरुपा, हमारे सामने सब बैठे रहते हैं, लोगों के एसी पे, बालकनी पे, छत के, पानी के टंकी पे, मेरे खिड़की से, कांच की खिड़की दिखता है गुरुपा। गुरुपा हमको वाइट कबूतर के भी दर्शन दो, अपने भी दर्शन दो गुरुपा। आपका लख लख कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना दर्शन देने के लिए गुरुपा। हम नहीं चल सकते हैं गुरुपा, हम नहीं आ सकते, तो आप हमें दर्शन दे देना, ड्रीम में देना, ऐसे देना, सफ़ेद पिजन का भी देना जरूर गुरुपा। गुरुपा
आज के लिए इतना ही। फिर संध्या वेला शुक्राना करेंगे। गुरुपा भी हमारी मेड काम करके गई है। गुरुपा घर की सफाई सब करके गई है। आती है तो गुरुपा हमको हमारा सारा काम करती है। गुरुपा चाय बिस्किट दे के गई है। गुरुपा दूसरी दाई आएगी तो खाना बनाएगी। गुरुपा सब बैठ के करवाना पड़ता है। गुरुपा हमको गंदा नहीं अच्छा लगता, पूरी सफाई करवाते हैं। गुरुपा आज के लिए इतना है। गुरुपा फिर हम शुक्राना करेंगे। जो आंटी अंकल मेरा शुक्राना शेयर करते, राज अंकल लीला आंटी, उनको बहुत ब्लेस करना गुरुपा। वो लोग तुरंत मेरा शुक्राना शेयर करते, उनके लिए अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुपा। दिल से उनके लिए शुक्राना। उनकी हर इच्छा हर अरदास पूरी करना, उनके परिवार में बहुत खुशियाँ देना, सब खुश रहें गुरुपा। बस गुरुपा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मंत्र जाप के साथ शुक्राना को आगे बढ़ाती हूँ, फिर संध्या वेला करूँगी। संगत जी आप लोग मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो जाए गुरुपा तो माफ़ करना। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना भी कम है मेरे गुरुपा के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम संगत जी नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आप दी बच्ची आप ही दा शुक्राना सत्संग सुना रही है गुरुपा। मेहर करना गुरुपा। आप जो भी बुलवाएंगे वो ही मैं बोलूँगी गुरुपा। आप मैं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 4-5 सत्संग शेयर ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं अपना अगला सत्संग शुकराना संग शुरू कर रही हाँ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਖ ਰਹੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਛਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਗਏ ਬੈਕ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੋਬ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ 15-20 ਦਿਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂਪਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਪ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਤਾਊਂਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਚੀ ਚੱਕੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 5-6 ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀਆਂ 3 ਪਰਚੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਉਠਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਤੀ, ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਪਰਚੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਉਠਾਈ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਉਸਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ। ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀਲਿੰਗ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ 5-6 ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ 777 ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, 777 ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾ,
ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, आप ही करना है। मेरे जो भी दुख दर्द कष्ट वो ठीक हो जावे गुरु पा, दुख दर्द कष्ट जो ठीक हो जावे मेरे। मैं आप ही दा रोज जल प्रसाद भी लेंदी हाँ गुरु पा, लोटा प्रसाद जो प्रेस करा के लियाई सी ਉਹਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਦਾਤਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਪਏ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आज मेरा गुरुवार 8 अप्रैल को सुबह अमृत वेला 5:09 पर मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ये मेरा आज सत्संग जो मैं कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको, वो 27 अप्रैल का है, 27 अप्रैल अमावस का। पहले 27 अप्रैल के पहले मैंने एक सत्संग में, 1-2 दिन पहले की बात है, मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर काले या लाल रंग में नेगेटिविटी, तेरे घर की नेगेटिविटी दूर करने आ रहा हूँ। फिर 27 अप्रैल को संगत जी अमावस थी, तो उस दिन मैं और भी ब्राह्मणों को खाना खिलाती हूँ, बच्चों को खाना खिलाती हूँ। फिर वैसे हमारे यहाँ, हमारे घर पर 11 अमावस पूनम ऐसे दिन ब्राह्मणी एक अलग से आटा लेने आती है, तो वो भी उस दिन अमावस के दिन आई थी और वो बाहर ही थी, गेट के बाहर। जैसे उसने बैल बजाई, मैं बाहर गई, तो मैंने उनसे पूछा कि खाना खाओगे? उन्होंने कहा ठीक है। वो अंदर आई, सोफे पर बैठी, मैंने उन्हें शरबत पिलाया और फिर उन्हें बैठाकर खाना खिलाने लगी। संगत जी, उन्होंने बहुत आराम से खाना खाया और
मुझे बहुत अच्छा लगा। वो खाना खा कर गई। तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बाद में एक दो दिन बाद में फिर किसी संगत के सत्संग में मैंने सुना था कि वो बड़े मंदिर गए थे और बड़े मंदिर से जब बाहर निकले तो उन्हें किसी सेवक की बाहर जो गाड़ी रहती है उस गाड़ी में से उन्होंने लाकर उन्हें छोला भटूरा खिलाया था। जैसे ही उन्होंने छोला भटूरा बोला, उसी दिन की बात है, अमावस के दिन की बात है संगत जी है, जो मैंने सत्संग सुना था। तो जैसे उन्होंने छोला भटूरा बोला, वैसे मेरा ध्यान गया कि मैंने भी आज छोले पूड़ी ही बनाए थे। और जो आटा लेने वाली बाई जी आई थी, उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनका जो बोलने का अंदाज था वो बिल्कुल गुरुजी की तरह लगा था मुझे। तो मैं समझ गई कि ये तो आज गुरुजी आए थे और वो ब्राह्मणी के रूप में गुरुजी आए थे और लाल साड़ी पहन रखी थी उन्होंने, और उन्होंने वही छोला पूड़ी खीर ये सब मैंने बनाया था और वही उन्होंने खाया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप कब किस रूप में आते हैं हमें पता ही नहीं चलता गुरुजी, हमें पता ही नहीं चलता है। पर आपने आए, आपने हमारे घर खाना खाया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, आपने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उसके बाद गुरुजी का फिर मैसेज आया था कि मैं संगत के घर आता हूँ। फिर मेरे जाने के बाद तुम्हें समझ आता है। ये बात बिल्कुल सही है गुरुजी, हमें उस समय पता ही नहीं चलता है, बाद में ही हमें समझ में आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, फूला की तैयारी कर ले। तो मैंने उस दिन गुरुजी की पूजा की और पूजा करके मैंने गुरुजी को 5 फूल भी अर्पित किए थे गुलाब के। पर मैं पूजा करके बाहर चली गई। थोड़ी देर में जब मैं वापस पूजा, जहाँ पर मैं गुरुजी का स्वरूप है, उस कमरे में मैं वापस आई तो अचानक से मुझे ऐसे लगा कि कमरे में कोई खुशबू आ रही है। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं बार बार अंदर बाहर जाके देखा तो कमरे के बाहर कोई खुशबू नहीं थी, और कमरे में आती हूँ तो खुशबू आती है। चंदन और गुलाब की सी खुशबू थी और इतनी खुशबू थी, पूरा कमरा खुशबू से भरा हुआ था। और वो खुशबू संगत जी पूरे दिन रही कमरे में। सुबह 12 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक वो खुशबू रही। गुरुजी ने गुलाबों की खुशबू के रूप में मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। मेरा दूसरा आज का सत्संग ये है गुरुजी, संगत जी, कि मेरे हस्बैंड अंकल जी की तबीयत खराब चल रही थी। 2021 में भी उनको ये प्रॉब्लम आई थी, उनके लंग्स में पैचेस हैं। तब भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया था, पर उन्होंने स्टेरॉइड्स दिए थे, लेकिन वो पूरा ट्रीटमेंट हुआ नहीं और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बंद कर दिया था। फिर उसके बाद में अभी काफ़ी टाइम से
मेरे हस्बैंड अंकल जी को खांसी रहने लगी और सांस की प्रॉब्लम होने लगी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने वापस से डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप सीटी स्कैन करवाइए, HRCT। वो जब रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स दिखाने के लिए डॉक्टर साहब ने उन्हें 4 दिन का अपॉइंटमेंट दिया, 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दिया। संगत जी, वो 4 दिन निकालना मुश्किल हो गया हमारे लिए, मेरे हस्बैंड अंकल जी भी और मेरे, हम दोनों को इतनी चिंता हो गई, इतनी चिंता कि पता नहीं क्या रिपोर्ट आई होगी, पता नहीं क्या रिपोर्ट आई होगी, क्योंकि 2021 में भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो ऐसे लग रहा था कि अब कहीं प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं गई है, कुछ क्या हुआ है, कोई कुछ अलग कुछ और बीमारी ना आ जाए लंग्स में। तो संगत जी बहुत चिंता हो रही थी। फिर मैंने गुरुजी के सामने कहा, गुरुजी प्लीज़ गुरुजी आप रिपोर्ट्स को अच्छी बना देना, गुरुजी रिपोर्ट्स में कोई खराबी ना आए, आप सबको संभाल लेना गुरुजी, कोई खराबी ना आए। तो संगत जी, हम जब रिपोर्ट्स दिखाने डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट्स देखी, डॉक्टर साहब ने कहा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैचेस थोड़े बढ़ तो गए हैं और उसी से खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब उन्होंने 15 दिन की दवाई दी है। उन्होंने कहा है कि पैचेस पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हैं, उस वजह से ही ये प्रॉब्लम होती है। अब मेरी गुरुजी से अरदास है, गुरुजी मैंने गुरुजी से ये दवाई ब्लेस भी करवाई है और गुरुजी से कहा है, गुरुजी प्लीज़ ये मेरे हस्बैंड अंकल जी के लंग्स के पैचेस पूरे ख़त्म करवा दीजिए, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, मेरे अंकल जी का कष्ट काटा आपने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत। गुरुजी ने हमारे कई बार कष्ट काटे हैं, कई बार हमें बचाया है, मुझे बचाया है, मेरे बच्चों को बचाया है, मेरे हस्बैंड अंकल जी को बचाया है, हम सबको बचाया है, हमारे पूरे परिवार की रक्षा की है। गुरुजी ने पूरे परिवार की रक्षा की है। गुरुजी कहते हैं, तू चिंता मत कर, मेरे तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ, तू पीछे मुड़ के देख, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे हर पल साथ हूँ, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू अपनी बच्चियां थी चिंता करना बंद कर दे। गुरुजी के रोज मैसेज आते हैं, गुरुजी रोज कहते हैं मुझे, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल जी को ठीक कर दीजिए, गुरुजी महाराज उन्हें कोई बीमारी न हो, बिल्कुल ठीक कर दीजिए उन्हें गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, चरणों से लगाए रखने का शुक्राना, शरण में रखने का शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, पूरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो ना दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, प्लीज़ स्वीकार कर लीजिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।